राधे राधे दोस्तों, यह अंजू की कहानी का दूसरा पार्ट है। बीवी हो तुम मेरी, जब चाहूंगा तब इस्तेमाल करूंगा। पति के ये शब्द सुनते ही अंजू के अंदर सालों से दबी आग भड़क उठी और फिर जो हुआ उसने सब बदल दिया। यह कहानी अंजू के जीवन का सबसे भयानक और काला अध्याय बयां करती है। विनोद अपने कॉर्पोरेट प्रमोशन के लिए अंजू का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह करता है। उस रात डायरी में अपनी किस्मत का रोना रोकर अंजलि सो भी नहीं पाई थी कि सुबह होते ही विनोद ने उसके सामने एक नया फरमान जारी कर दिया। विनोद की कंपनी के बिग बॉस मिस्टर खन्ना और उनकी मॉडर्न बीवी कावेरी आज रात विनोद के घर डिनर पर आने वाले थे। विनोद पिछले 3 साल से जिस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए मरा जा रहा था, उसकी चाबी आज रात मिस्टर खन्ना की जेब में थी। विनोद अपनी पत्नी से बोला, सुनो, आज रात को वो घिसी पिटी सूती साड़ी मत पहन लेना। अलमारी में जो काले रंग की शिफॉन की साड़ी और गहरे गले का स्लीवलेस ब्लाउज रखा है ना, वही पहनना। थोड़ा मॉडर्न दिखना सीखो, वरना बॉस के सामने मेरी नाक कट जाएगी। विनोद ने सेव करते हुए हुक्म सुनाया। अंजू का दिल बैठ गया। वह ब्लाउज इतना गहरा था कि उसमें से अंदर का बदन बाहर झांकने को आतुर दिखता था। अंजू ने कभी उसे घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं पहना था। उसने झिझकते हुए कहा, विनोद, वो ब्लाउज बहुत कुछ ज्यादा ही डीप है और मिस्टर खन्ना आपके बॉस हैं, मैं उसको सबके सामने नहीं पहन पाऊंगी। ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो। विनोद ने मुड़कर उसकी कलाई को बेरहमी से मरोड़ा। बॉस कॉर्पोरेट कल्चर के हैं। इनकी बीवी कावेरी को देखा है, कैसी बैकलेस ड्रेसेस पहनती है। तुम भी आज रात उनके सामने एकदम टिप-टॉप रहोगी, सुना तुमने? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बॉस खुश तो मेरा प्रमोशन पक्का, समझी? या अकल के बंद कपाट अभी खोलूं? रात के 8 बजे मेहमान आ गए। अंजू जैसे ही काले रंग की शिफॉन साड़ी और उस गहरे गले के ब्लाउज में ड्राइंग रूम में आई, मिस्टर खन्ना की अधेड़ और वासना से भरी आंखें वहीं ठहर गई। उनका चश्मा नाक पर सरक आया और उनकी ललचाई नजरें अंजू के खुले वजूद को मानो कपड़ों के पार से ही नोचने लगी। विनोद ने यह ताड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा होने के बजाय एक चाटुकार मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अंजू को आगे बढ़ाया, सर, ये मेरी वाइफ अंजू है, आपकी ही बातें कर रही थी आज। दूसरी तरफ बॉस की बीवी कावेरी पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थी। वह सोफे पर विनोद के इतने करीब बैठ गई कि दोनों के शरीर आपस में सट रहे थे। कावेरी हंस हंसकर विनोद की छाती पर हाथ मार रही थी और विनोद भी पूरा मौका भुनाते हुए उसके कंधों और पीठ पर अपना हाथ फेरकर उसे खुश करने में लगा था। अंजू को सरेआम अपने ही घर के ड्राइंग रूम में घिन आ रही थी। डिनर के दौरान मिस्टर खन्ना बार बार टेबल के नीचे से अपने पैर अंजू के पैरों से छुआने की कोशिश कर रहे थे। अंजू जितनी बार पीछे हटती, विनोद आंखें दिखाकर उसे वहीं जमे रहने का इशारा करता। डिनर खत्म होने के बाद मिस्टर खन्ना हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ गए। विनोद ने अंजू को कोहनी मारते हुए फुसफुसाया, जाओ बॉस को टॉवल देकर आओ। अंजू जैसे ही वॉश बेसिन के पास पहुंची, वहां कोई तीसरा नहीं था। उसने जैसे ही टॉवल आगे बढ़ाया, मिस्टर खन्ना ने टॉवल के बहाने अंजू की कलाई पकड़ ली। इससे पहले कि अंजू कुछ समझ पाती, खन्ना ने उसे दीवार से सटा दिया और अपना भारी शरीर उसके ऊपर डाल दिया। उनके मुंह से सिगरेट और शराब की बदबू आ रही थी। उन्होंने बेहद गंदे तरीके से अंजू को छुआ। अंजू ने इसका विरोध किया। यह क्या बेहुदा हरकत है आपकी? आपको शर्म नहीं आती? छोड़िए मुझे प्लीज। अंजू की सिसकी निकली। तभी पैर पटकने की आवाज आई। अंजू ने घबराकर देखा, वहां विनोद खड़ा था। अंजू को लगा कि अब विनोद इस बूढ़े भेड़िए का खून कर देगा, लेकिन नहीं। विनोद ने अपनी आंखें झुका ली और अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, अरे सर, आपकी गाड़ी आ गई। कावेरी मैम बाहर इंतजार कर रही है। खन्ना बिल्कुल बेखौफ होकर हंसा। उसने अंजू के गाल को अपनी उंगलियों से सहलाया, मानो
वह अपनी खरीदी हुई कोई चीज छू रहा हो। बाहर पार्किंग में कावेरी नशे में लड़खड़ाकर गिर रही थी और विनोद लगभग उसे अपनी बाहों में उठाकर कार की सीट पर बिठा रहा था। कावेरी ने कार में बैठते हुए विनोद का गाल थपथपाया। यू आर सो हॉट विनोद। और विनोद बेशर्मों की तरह मुस्कुराता रहा। अंजू इस गंदगी को और नहीं देख सकती थी। वह वापस अंदर जाने लगी, लेकिन विनोद ने पीछे से दौड़कर उसकी शिफॉन की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। कार स्टार्ट हो चुकी थी। मिस्टर खन्ना ने जाते जाते कार का शीशा नीचे किया, अंजुन के जिस्म को आखिरी बार भूखी नजरों से देखा और आंख मारकर विनोद से कहा, प्रमोशन पक्का है विनोद, बस कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। कल दोपहर को अपनी इस खूबसूरत बीवी को जरा मेरे पर्सनल रिसोर्ट पर भेज देना पेपर साइन कराने के लिए। खन्ना की कार अंधेरे में गायब हो गई। अंजू का पूरा शरीर कांप रहा था। घर के अंदर आते ही जैसे ही बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ, विनोद का वह चाटुकार चेहरा गायब हो गया। शराब और लालच के नशे में उसकी आंखें खून जैसी लाल हो रही थी। तुम पागल हो क्या? वहां खन्ना सर के सामने इतना भाव क्यों खा रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि वह डील मेरे लिए क्या मायने रखती है? विनोद दहाड़ा। तुम इंसान हो या जानवर विनोद? अंजू की आंखों से आंसू बह निकले। उस बूढ़े ने सबके सामने मुझे गंदे तरीके से छुआ और तुम चुपचाप खड़े रहे। तुम अपनी बीवी का सौदा कर रहे हो। शट अप! विनोद चिल्लाया और उसने अपना आपा खो दिया। वह जंगली जानवर की तरह अंजू पर झपटा। सौदा? बीवी है तू मेरी। इस घर का जो ऐसो आराम भोग रही है ना, वो मेरी बदौलत है। जब जहां और जैसे चाहूंगा तेरा इस्तेमाल करूंगा। विनोद ने पूरी क्रूरता से अंजू को बेड पर पटक दिया। अंजू ने उठने की कोशिश की, लेकिन विनोद के भारी शरीर ने उसे दबा दिया। विनोद ने एक झटके में अंजू की शिफॉन की साड़ी को खींचकर पूरी तरह फाड़ दिया। चढ़ कपड़े फटने की आवाज के साथ ही अंजू की आत्मा तार तार हो गई। विनोद ने उसके गहरे गले के ब्लाउज को भी बेरहमी से नोच डाला। अंजू बोली, छोड़ो मुझे विनोद, मत करो। अंजू चीख रही थी, लेकिन विनोद उसके बदन पर अपने हक का अधिकार जमाते हुए उसके साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर रहा था। विनोद अंजू के जिस्म को पूरी तरह नोचने ही वाला था कि अचानक अंजू के भीतर सालों से दबी हुई बेबसी एक चिंगारी बनकर फूट पड़ी। उसमें न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने अपने दोनों हाथों को विनोद की छाती पर जमाया और अपनी पूरी जान लगाकर उसे एक ऐसा जोरदार धक्का दिया कि विनोद बेड से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसका सिर बेड के कोने से टकराया और वह हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 24 घंटे दबी रहने वाली अंजू ऐसा कर सकती है। अंजू बेड पर उठकर बैठी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका बदन दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब रोना नहीं बल्कि एक खौफनाक गुस्सा था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी के टुकड़ों को अपने बदन पर लपेटा और विनोद की आंखों में आंखें डालकर चीखते हुए बोली, नो मतलब नो। बीवी हूं तुम्हारी, जागीर नहीं। अपनी तरक्की के लिए किसी और के पास भेजना तो दूर, आज के बाद तुम खुद भी मुझे छूने की हिम्मत मत करना, समझे? विनोद फर्श पर बैठा अपनी चोट सहलाता रह गया। अंजू ने अपनी फटी साड़ी को कसकर लपेटा और बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वह रात के सन्नाटे में ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठकर घंटों रोती रही, लेकिन इस बार उसके आंसू बेबसी के नहीं थे बल्कि उस आग के थे जो अब इस पूरे घर को भस्म करने वाली थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। अंजू उठी, उसने अपनी फटी साड़ी बदली, अलमारी से सूटकेस निकाला और उसमें अपने कपड़े भरने लगी। खेल अब बदल चुका था। दोस्तों, आपकी राय, क्या एक पति अपनी नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी ही पत्नी को अपने बॉस के पास सौदा करने के लिए भेज सकता है? क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड और हाई सोसाइटी का यह घिनौना सच आज हमारे समाज में मौजूद नहीं है? विनोद ने जो अंजू के कपड़े फाड़े और उसे जागीर समझा, क्या अंजू का उसे धक्का देना सही था? अब अगले पार्ट में अंजू को क्या करना चाहिए
क्या उसे सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या खन्ना और विनोद दोनों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उनकी पुश्ती याद रखें? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट्स किसी पीड़ित औरत की आंखें खोल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना या पढ़ना पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वीरा मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।